राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। राधा की कैसे हुई थी मृत्यु, क्यों तोड़ दी थी श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी। प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले देते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा और श्री कृष्ण की प्रेम की तरह है। प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले दी जाती है। दोनों की प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में हुई थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण के दैवीय गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बनाया हुआ था। दोनों के रिश्ते में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शास्त्रों में कहते हैं कि 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्यारी थी। श्री कृष्ण को यह दोनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी थी और वो थी बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खिंची आती थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा के मिलन को कहते हैं कि उनका मिलन भले ना हुआ हो, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी बांधे रखती थी। कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूरी होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी है। जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रण दिया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए थे। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो इससे पहले वह राधा से मिले थे। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि पता थी। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर चले गए। राधा श्री कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मणी से कृष्ण की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मणी ने कई तरह के जतन किए थे। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ रुक्मणी ने श्री कृष्ण से शादी की। श्री कृष्ण ने जिस तरह से राधा से प्रेम करते थे उसी तरह रुक्मणी से भी करते थे। श्री कृष्ण को रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र भेजा जिसमें लिखा कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। इसके बाद रुक्मणी के पास कृष्ण गए और शादी कर ली। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया था तब राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले तब कृष्ण राधा से कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से हमेशा राधा के ही रहेंगे। इसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। इसके बाद द्वारका कृष्ण चले गए प्रजा की रक्षा करने के लिए, जिसके बाद उन्हें द्वारकाधीश के रूप में जाना जाने लगा। वृंदावन से जब कृष्ण अलग हो गए थे तो एक यादव से राधा की शादी हो गई थी। अपने दाम्पत्य जीवन में सभी रस्में राधा ने पूरी की और वह तब भी मन से समर्पित थी श्री कृष्ण के लिए। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए और अपने दैवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण से निभाए। राधा जब अपने कर्तव्यों से मुक्त हो गईं तब वह प्रीतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारका जाकर पता चला, लेकिन बिल्कुल भी निराश नहीं हुई थी। राधा को जब श्री कृष्ण ने देखा तो बहुत खुश हुए। एक दूसरे से दोनों संकेतों के जरिए काफ़ी देर बात की। कान्हा की नगरी द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त किया था और महल के दिन भर राधा कार्य करती थी और जब राधा जी को मौका मिलता था तो वह कृष्ण के दर्शन करती। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया। इसी वजह से वह महल से दूर जाने का फैसला कर लिया। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए किया ताकि कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दोबारा स्थापित कर पाएँ। वह कहाँ जा रही हैं उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा अकेली होकर कमज़ोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई और भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। राधा से अनुरोध किया। अंतिम बार उनके लिए राधा ने कहा कि बांसुरी बजा दें। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरील धुन में बजाने लगे। दिन रात तब तक बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक रूप में कृष्ण अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। कृष्ण ने इसके बाद जीवन में कभी कोई भी बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्र कहते हैं कि नारायण ने जब भगवान के रूप में द्वापर में जन्म लिया तो उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया ताकि उनके साथ वह मृत्यु लोक में रहे। ऐसी कहानी है।
यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।